हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर के सेक्शंस में हम लोग कोविड-19 के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट आया था कि कोविड-19 के प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करवा दीजिए, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टॉपिक ऐसा टॉपिक है यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है हर एक एग्जाम में। साथ में इसमें इन्वॉल्व किया हूँ इंडेक्स सूचांक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो तीन टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास था ये। नेक्स्ट देखते हैं ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार ये किसके बीच में होता है? यह आपका भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट है दशलिक सेकंड, ये 2021 में हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं पैसिक्स 2021, ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, और पैसिक्स आपका 2020 ये आपका रूस के साथ हुआ था। तो जो पैसिक्स है ये आपका रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ इंडिया का होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोपेक्स, ये 2021 में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित था। युद्ध अभ्यास 20 ये आपका भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास था। थल सेना, वायुसेना और जल सेना। कवच, तो इसमें भी तीनों सेनाओं शामिल होती हैं और युद्ध अभ्यास करती हैं, तो कवच नाम से भी युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बेक्स। सिम्बेक्स तो ये होता है आपका, सिम्बेक्स जो आपका होता है भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर दो देशों के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। इसका नाम है सिम्बेक्स, जो कि 2020 में आयोजित किया गया था। उसके बाद होता है सिटमैक्स, दोनों एक जैसा है इसलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो सिटमैक्स किसके साथ होता है? ये तीन देश शामिल होते हैं इसमें, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। और सिम्बेक्स जो है ये केवल भारत और सिंगापुर के द्वारा होता है, दो देशों में, इसमें तीन देश होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बुल स्ट्राइक, तो ये भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करती हैं, तीनों सेनाएं। उसके बाद जिम्बैक्स, जिम्बैक्स में आपका जापान आता है, भारत और जापान के बीच में ये अभ्यास होता है, इसका नाम है जिम्बैक्स। नेक्स्ट इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये भारत और इंग्लैंड के बीच में आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास है। और उसके बाद इंद्रधनुष 2019 ये रूस के साथ हुआ था। देखिए नाम अलग अलग है, इंद्र अभ्यास 2019 तो ये भारत और रूस के साथ हुआ था, और यहाँ पे इंद्रधनुष है। ठीक है, यहाँ पे केवल इंद्र है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के साथ आयोजित होता है, और इंद्र और धनुष ये आपका भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। तो इनका युद्ध अभ्यास पूछा जाता है कि ये युद्ध अभ्यास किन देशों से संबंधित है, भारत और किन देशों के। तो ऑप्शन वहां पे बहुत सारा आ जाएगा, जापान, इंग्लैंड, चाइना। तो याद रखेंगे हैंड इन हैंड ये आपका चाइना के साथ होता है। नेक्स्ट आपका पूछेगा जैसे मालाबार 2020 या मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है वो किन देशों के बीच में होता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए जो मालाबार है वो 4 कंट्रीज हैं इसमें, एक तो आपका भारत है, दूसरा अमेरिका, तीसरा आपका जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देश इसमें शामिल है। कौन सा अभ्यास है? मालाबार 2020 युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं सूचांक, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स, ठीक है, सूचांक 2020 और 2021 के। पहला हम याद कीजिए ग्लोबल जेंडर गैप 2021। फर्स्ट नंबर पे कौन है? आइसलैंड, और भारत की रैंकिंग कितनी है? 140। ग्लोबल जेंडर गैप 2021 सूचांक में भारत का 140 रैंक है, और फर्स्ट रैंक पे जो है वो है आइसलैंड। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे है, और भारत की रैंकिंग 139 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोविड-19 प्रदर्शन इंडेक्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 86। ठीक है, 86 भारत की रैंक है, और इसमें फर्स्ट रैंक जो आया था वो आया था वियतनाम का। वियतनाम फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर
भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2020, न्यूजीलैंड आपका फर्स्ट रैंक पे था और भारत की रैंक इसमें 86 था। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मानव स्वतंत्रता इंडेक्स का 111 रैंक था। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर है तो मानव विकास सूचांक, ये याद रखना डियर, मानव विकास सूचांक 2020, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे आया था, भारत की रैंकिंग है 131। 7 नंबर देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2021, इसमें अमेरिका आपका फर्स्ट रैंक पर है, भारत का रैंक है 40। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स 2020, सिंगापुर यहां पर फर्स्ट रैंक पर और भारत का 121। तो ये सारे इंडेक्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है तो वो मैंने करवा दिया। वैसे इंडेक्स आप पढ़ने जाओगे तो लगभग 30-40 इंडेक्स होते हैं, अब वो याद भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने उतना ही करवाने की कोशिश किया जितना आप लोग याद कर पाए और आपका बेनिफिट भी हो सके। अब जो याद नहीं करेगा उसके लिए वैसी बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब हम कोविड-19 से क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। पहली चीज तो कोविड जो कोरोना वायरस है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो डियर याद रखेंगे लंग्स को। ठीक है, तो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, इट मीन्स फेफड़ा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कि देश में कोविड वायरस जो कोरोना वायरस है पहली मौत कहां पे हुआ था, याद रखें कर्नाटक। राज्य कौन सा है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। याद रखेंगे फर्स्ट जो डेथ हुई है कोविड से वो हुआ है कर्नाटक में, और महामारी घोषित कर पैंडेमिक इसको घोषित किया गया हरियाणा राज्य के द्वारा सबसे पहले। ये क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण कर्फ्यू, कर्फ्यू कौन सा देश मतलब कौन सा राज्य लगाया था, तो पंजाब लगाया था। ठीक है, महामारी पैंडेमिक घोषित करने वाला राज्य हरियाणा, और कर्फ्यू लगाने वाला जो राज्य है वो आपका पंजाब, और पहला जो डेथ हुआ कोविड की वजह से वो है कर्नाटक। लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है वो है राजस्थान, राजस्थान लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान राज्य है जिसने लॉकडाउन लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना डॉलर दिया था, तो 10 मिलियन डॉलर। ठीक है, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने 10 मिलियन डॉलर का फंड दिया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है, जिनको पहला वैक्सीन का टीका लगा है वो है मनीष कुमार, नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद देखते हैं कोविड-19 से संक्रमित फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरी जॉनसन। क्लियर है, 8 नंबर बोरी जॉनसन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि कोविड से संक्रमित हुए थे। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला देश, तो भैया कनाडा आपका बाहर हो गया था कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक 2020 से। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा बीच में बहुत चला था कि प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा से इलाज हो रहा है कोविड-19 जो मरीज हैं उनका, तो उसके लिए फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो स्थापित किया वो न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, कोविड से मुक्त पहला राज्य कौन सा है, गोवा। याद रखेंगे कोविड से मुक्त पहला राज्य कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की पहली वैक्सीन कौन सी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कंफ्यूजन होगा तो याद रखेंगे कोवैक्सीन था। ठीक है, और ये किसने मिलकर बनाया है, तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर दोनों ने मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया है और ये फर्स्ट वैक्सीन भारत की थी, इट मींस है। कोविड का पहला मानव ट्रायल कहां पे किया गया, अमेरिका में। क्लियर, कोविड वैक्सीन विकसित करने वाला इट मींस दावा किया था तो वो रूस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था, सारस कोविड 2। ठीक है, सारस कोविड 2। नेक्स्ट देखते हैं कोविड-19 को महामारी घोषित किसने किया था, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कि जो कोविड-19 के लिए टेस्ट होता है, कौन कौन सा टेस्ट होता है, एक होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, और एक होता है वो
ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा कारगर नहीं है। क्यों कारगर नहीं है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के अंदर वायरस चला गया है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में बात कर रहे हैं, किसी का मान लीजिए किसी के अंदर कोविड का लक्षण है और वो ठीक हो गया है, तब भी जो डेड वायरस होते हैं ना, उस अगर वो इंसान के अंदर है और ये टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव निकलता है। इस वजह से ये रैपिड जो टेस्ट है वो उतना कारगर नहीं होता है। आरटीपीसीआर में ये होता है कि अगर आपके अंदर डेड वायरस है, ठीक है, आप बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन डेड वायरस है, तो वो आपका नेगेटिव बताएगा। तो इसलिए आरटीपीसीआर डॉक्टर सजेस्ट करता है और यही बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 टेस्ट होते हैं कोविड-19 का, ठीक है। आरटीपीसीआर का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस पॉलीमर्स चैन रिएक्शंस, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, चीन का वुहान जो शहर है किस प्रांत में है? किस प्रांत में? चीन का वुहान शहर, यहीं से तो निकला था कोरोना, तो ये कौन से प्रांत में है? हुबेई, ठीक है, हुबेई प्रांत में है वुहान शहर, ये याद रखेंगे। कुछ और याद करना, जैसे कि गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, इन्होंने ये जो लॉन्च किया था ना, इन्होंने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करा थे। न्यूज़ जो पॉजिटिव न्यूज़ था ना उसको फैला रहे थे, क्योंकि बहुत लोग नेगेटिव न्यूज़ भी फैल रहा था चारों तरफ, तो ये लोगों ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था कि हाँ भाई पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग पहुंचाएंगे। जैसे गूगल ने अपना लॉन्च किया था google.com/covid19, इंस्टाग्राम ने अपना इंस्टाग्राम फीड के नाम से लॉन्च किया था, व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैट बुक्स के नाम से लॉन्च किया, और फेसबुक ने आपका कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से लॉन्च किया था, ठीक है। ये सब क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि वो लोगों को जागरूक करने के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाने के लिए ये सारे फीचर्स लॉन्च किए गए थे इन चारों कंपनियों के द्वारा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब की गई थी? 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन। क्लियर है? नेक्स्ट, कोविड-19 ये क्या है? डिसीज है। और वायरस कौन सा है? सारस कोविड 2। ना इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जो होता है वसा का आवरण होता है, प्रोटीन स्पाइक होते हैं। मान लीजिए वायरस है तो इसमें देखना ऐसे कांटा कांटा बना होता है, ठीक है, ये कांटा कांटा बना होता है, यही होता है प्रोटीन स्पाइक। और इसकी जेनेटिक मटेरियल कैसा है? ये आरएनए है, ठीक है, आरएनए, डीएनए नहीं है, आरएनए है, तो कंफ्यूज करेगा एग्जामिनेशंस में। ये डीएनए की संरचना नहीं है, आरएनए की संरचना है, ठीक है, आरएनए। क्लियर है? ये कुछ और देख लेते हैं सेम चीज। चीन के हुआई प्रांत में वुहान शहर में 1 दिसंबर 2019 को पता लगा था भाई कोविड-19 का। 31 दिसंबर 2019 को नामकरण रखा था WHO ने कोविड-19, ठीक है। पहले तो चाइना वाले छिपा ही रहे थे इस चीज को, बाद में वो उन्होंने बाद में बताया। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे पैंडेमिक माना था। स्टार्टिंग में WHO भी कंफ्यूज था और वो पैंडेमिक मान नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में उन्होंने इसको माना कि भाई पैंडेमिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट, फर्स्ट जो केस आया था वो कहाँ पे आया था? केरल में। और फर्स्ट डेथ ये तो मैंने पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, कर्नाटक में, ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज देख लीजिए, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जितने मैं क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करीब कोविड-19 से अगर बात करें तो लगभग बीस से 4 वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए